Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9 part A. Expand the expression 13x square y into 3xy minus y. देखें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो फैक्टर दिए हुए हैं 13x² और 3xy माइनस वाई। आपने इस फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट फैक्टर को आपने सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एरो से मेंशन कर दिया है कि 13x² पहले 3xy से मल्टीप्लाई होगा, फिर 13x² y से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर नोट करो 13x² को अगर जब हम 3xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम कॉफिशेंट को कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है उसको कॉफिशेंट कहते हैं। तो 13 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 13 टाइम 3 39 हो जाएगा। फिर x² x से मल्टीप्लाई होगा, x² x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम वेरिएबल है, कॉफी इनके बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी। और y को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y² आ जाता है। तो ये वैल्यू हो गई है 39x³ y²। अब सेकंड है 13x² को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस वाई से। इसमें 13 इसी तरह कॉफिशेंट y का जो कॉफिशेंट है -1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -13 आ जाएगा। x² एज इट इज लिख देंगे और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² हो जाएगा। ये -13x² y² जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। क्वेश्चन 9 पार्ट बी, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन -8mn इंटू -12m प्लस nw -7n²। यहाँ भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बाहर दी हुई है -8mn, इसको आपने जो सेकंड फैक्टर है इसकी इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले -12 से ये मल्टीप्लाई होगा 8mn, फिर नेक्स्ट वैल्यू से और फिर लास्ट वैल्यू से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉफिशेंट को कॉफिशेंट से करेंगे। 8 × 12 कितना होता है, 96 होगा। और एम एन को एम से मल्टीप्लाई करें, तो जब हम एम से करेंगे तो एम एम से मल्टीप्लाई होगा, m² n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m² n, और माइनस माइनस प्लस होगा। और अब हम एम एन को एन डब्ल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8mn को जब हम एन डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 1 8 होगा। कॉफिशेंट कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, और m एज इट इज लिख देंगे और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये n² और w एज इट इज आ जाएगा। तो यानी वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो n से मल्टीप्लाई हुआ तो n² आ गया है। ये वैल्यू फाइनल वैल्यू आ गई है -8mn²w। अब -8mn को -7n² से मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम्स 7 कितना होता है, 56। अब देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस 56। और mn को n² से मल्टीप्लाई करें तो n वे सेम वेरिएबल है तो ये n³ हो जाएगा। तो ये mn³ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। Expand the following expression, part C, 2p into 3p plus p square q² plus 7pq r³। देखिए इस एक्सप्रेशन को भी हम पहले जैसे पार्ट किए हैं उसी तरह एक्सपेंड करेंगे कि जो फर्स्ट फैक्टर है 2p उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3p से, फिर हम सेकेंड फैक्टर की सेकेंड वैल्यू से p² q² से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 2p को 3p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 3 कितना होता है, 6। p से मल्टीप्लाई होगा तो p² हो जाएगा। फिर 2p को हमने मल्टीप्लाई करना है p² q² से, तो p जब p से मल्टीप्लाई होगा p³ हो जाएगा और q² एज इट इज लिखेंगे और 2 भी एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर p² q² का कोएफिशिएंट जो था 1 था, तो इसलिए 2 टाइम 1 2 ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × p³
क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट 2p को 7 क्यू आर क्यूब से जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2p को p 7r क्यू आर क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 7 14 और p क्यू एज इट इज लिख लेंगे और आर स्क्वायर की जगह ये आर क्यूब है तो ये आर क्यूब हम लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है। 2p को 7 क्यू आर क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 7 14 पी क्यू आर क्यूब हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में आपने जैसे पिछले पार्ट्स किए हैं कि दो फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर -7t² को सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट वैल्यू से, फिर सेकंड और फिर थर्ड वैल्यू से। तो यहाँ पर 7s² को मल्टीप्लाई करें 7s से तो ये आपको मालूम है कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 टाइम 1 7, s² s से मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब और t एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 7s³ t और माइनस एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है -7s² को -4t² से। तो आपको मालूम है -7 -4 से यानी कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये +28 हो जाएगा और s² एज इट इज लिखेंगे और t² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू t क्यूब हो जाएगी। तो ये आ जाएगा +28s²t³ नेक्स्ट है 7s² को मल्टीप्लाई करेंगे 7s² को -3s3su³ ये हमारे पास वैल्यू है su³। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे su³ से। तो ये पहले कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम 3 कितना होता है 21। फिर s² s से मल्टीप्लाई होगा सेम वेरिएबल के साथ, सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे यानी s² से। तो ये s⁻³ हो जाएगा क्योंकि सेम बेस हैं तो पावर ऐड होती हैं। फिर t एज इट इज लिखेंगे और u³ एज इट इज लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम 3 21 s³ u³। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2x² z minus yz minus xz plus 3z into xz minus x² y plus 2x³। देखें इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हैं। पहली टर्म के दो फैक्टर हैं 2x² इंटू z माइनस वाई जी माइनस xz और सेकेंड टर्म के भी दो फैक्टर दिए हुए हैं 3z इंटू xz माइनस x² y प्लस 2x³। पहले हम फर्स्ट टर्म को जिसके दो फैक्टर हैं 2x² इंटू xg माइनस वाई जी माइनस एक्स जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू को हम सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से, ईच वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर अब 2x² को z से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² z आ जाएगा। इसी तरह -2x² को yz से करें तो ये 2x² yz वैल्यू आ जाएगी। फिर 2x² को xz से करें तो प्लस माइनस माइनस और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 2 1 ज़ा 2। अब x² से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये सेम वेरिएबल हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। x की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है तो ये 3 और z हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में +3z को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से। तो पहले 3z को xg से, फिर सेकेंड वैल्यू से और फिर थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 टाइम 1 इज 3 लिख लेंगे और z को xg से मल्टीप्लाई करें तो ये xg² हो जाएगा क्योंकि z से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। फिर 3z को मल्टीप्लाई करेंगे हम -x² y से। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा और z x² y से होगा तो x² y z वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे -3 x² y z
और लास्ट टर्म में 3z को 2x³ से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 टाइम 2 कितना होता है 6 लिख लेंगे और x³ और z को मल्टीप्लाई करें तो ये x³ z वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें। 2x² z देखें कोई ऐसी वैल्यू है जो x² z है, तो ऐसी वैल्यू कोई नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे 2x² z। नेक्स्ट वैल्यू आप नोट करें कि 2x² ये वैल्यू है 2x² yz, इसको करेक्ट कर लें 2x² yz। 2x² yz यहाँ पर नोट करें कि ये 2x² yz है और ये भी 2x² yz की वैल्यू है, तो ये लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो ये आपस में सिंप्लीफाई होगा। -2 -3 कितना आ जाएगा -5x² yz वैल्यू हो जाएगी। फिर है -2x³ z। अब देखें -2x³ z ये टर्म भी है x³ z और ये टर्म भी x³ z, यानी लाइक टर्म है, तो ये भी सिंप्लीफाई होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 + 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +4x³ z। अब आपके पास है 3x z², तो यहाँ पर ये 3 + 3xz² हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा पार्ट ए का सोल्यूशन आ गया। पार्ट बी, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म में 2 फैक्टर हैं और सेकेंड टर्म में भी 2 फैक्टर हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है ए बी, उसको सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म एक्सपेंड हो जाएगी। फिर यही प्रोसेस हम सेकेंड टर्म के की मल्टीप्लिकेशन में एक्सपेंशन के लिए हम करेंगे। सेकेंड टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर है उसको सेकेंड टर्म के सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट टर्म को, और ये है ए बी मल्टीप्लाई होगा ए सी से। तो आप ध्यान में रखें कि जब ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये a² हो जाता है और बी सी हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे b² से तो a एज इट इज लिखेंगे और b² से मल्टीप्लाई होगा तो b³ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +ab³। फिर ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये ABC आ जाएगा और साइन नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे BC की a² से, फिर BC की 2AC से, फिर BC की 3ab² से। BC को a² से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -a² BC वैल्यू बन जाएगी। फिर -BC को -2AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2ab और सी से हो जाएगा तो ये c²। सेम वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं तो ये c² हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी +2ab/c²। अब आपने -BC को -3ab² से मल्टीप्लाई करना है तो -1 BC का कोफिशिएंट है, इसका -3 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और BC को ab² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b यहाँ पर देखें फर्स्ट फैक्टर में b वेरिएबल है, यहाँ भी b वेरिएबल है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा b³। और यहाँ पर c और सेकेंड फैक्टर में c नहीं है तो c एज इट इज लिख लेंगे और सेकेंड फैक्टर का जो a है ये भी एज इट इज लिख लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3ab³c। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी +3ab³c। अब यहाँ पर देखें लाइक टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। लाइक टर्म में फिर वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। पहली टर्म है a² bc। अब देखें a² bc कोई वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू आ रही है, ये +a² bc है और ये -a² bc है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये टर्म रह जाएगी ab³। यहाँ पर ab³ नोट करें, कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें ab³ आ रहा हो। फिर आ जाता है
यहाँ नोट करें ये ए बी सी स्क्वायर है, तो जब ए बी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बनती है माइनस ए बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ये ए बी सी स्क्वायर और ये टू ए बी सी स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस टू ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर ये वैल्यू बन जाएगी माइनस वन ए बी सी स्क्वायर। तो ये करेक्शन ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने गलती से सी लिख दिया था, ये सी स्क्वायर है, तो जब ए बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी सी स्क्वायर हो गया और ये दोनों लाइक टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब लास्ट टर्म आ गई है थ्री ए बी क्यूब सी, ये हमने एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि और तो कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें ए बी क्यूब सी आ रहा हो, तो ये हमारा आंसर आ गया।